नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी बिना अंडा बिना ओवन के स्पंजी केक अपने घर के सामान से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से आप बिना अंडा बिना ओवन स्पंजी केक बना के तैयार कर सकते हैं और बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत ही कम समय में आप घर के सामान से स्पंजी केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केक बनाने के लिए हमने 300 ग्राम दूध ले लिया है और 50 ग्राम हमने पिघला हुआ घी ले लिया है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ली है चीनी आप मीठे के अनुसार ले सकते हैं। हमने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ले ली है, मतलब 100 ग्राम के करीब ये चीनी है। इसे हमने मिक्सी में डाल के पीस लिया था। बस पिसी हुई आपको चीनी लेनी है। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब देखिए ये मिक्स हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर लिए 350 ग्राम मैदा हमारी छनी हुई है, तो अब हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इस तरह से आराम से धीरे धीरे इसे मिक्स करेंगे। इसमें एक भी डेली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आपको मिक्स करना है। दूध आपको कम लगे तो आप इस समय पर भी दूध डाल सकते हैं। अब 2-3 चम्मच हमने मिल्क पाउडर इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमने आधी कटोरी दूध की मलाई ली है। जो दूध के ऊपर की निकली हुई मलाई होती है वही ये मलाई है। इसे हमने मिक्स कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारा बैटर है ये थोड़ा गाढ़ा है तो ये पतला हो जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ दूध की मलाई डाल के भी केक बना सकते हैं, और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप सिर्फ मिल्क पाउडर डाल के केक बना सकते हैं। लेकिन हमने दोनों डाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा हमारा केक बनके तैयार होगा। अब देखिए बैटर कुछ इस प्रकार से आपको रखना है। इस तरह से ही बैटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो आपका केक जब फूलेगा तो ऊपर से फट जाएगा, और अगर इससे पतला कर देंगे तो केक हमारा बीच में बैठ जाएगा। अक्सर वो शिकायत होती है कि केक हमारा बीच से बैठ गया या फूला तब फट गया, तो वो बैटर के कारण ही होता है। अब इसे साइड से रख देंगे और गैस ऑन करेंगे। एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो ये नमक हमारा कई बार यूज हो चुका है, इसीलिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो बस अब हम इसे ढक्कन लगा करके इस तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होगी तब तक हम बैटर देख लेते हैं। तो इधर देखिए हमारा बैटर भी अच्छे से फूल चुका है। इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले 2 पिंच हम सादा नमक डालेंगे। अब हमने ये बेकिंग पाउडर ले लिया है। एक केक में ज़रूर डाला जाता है, तो 2 चम्मच हम ये बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। तो इसे मिक्स करेंगे। तब एक साइड इस तरह से घुमाना है, चारों तरफ नहीं घुमाएंगे। ये चीज़ें जब डालेंगे तो आप एक साइड ही घुमाएंगे, क्योंकि इसमें जो बबल्स बनेंगे अगर वो फूट जाएंगे तो फिर आपका केक अच्छे से फूलेगा नहीं। अब इसमें हमने 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दिया है। अब ये हमने टूटी फ्रूटी ली है, इसे हम मैदे से इस तरह से कोट कर लेंगे। हल्का सा जब मैदे से कोट कर लेंगे तब हम केक में मिलाएंगे। अगर ऐसे ही बिना मैदे को कोट करे आप डाल देंगे तो ये एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और पूरे केक में फैलेगी नहीं। अब सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर डालना है इनो। तो 1 पैकेट हमने इनो का ले लिया है। ये 10 रुपये का शायद मिलता है। पूरा पैकेट इसमें डाल देना है। ये केक हमारा 1 किलो का बनके तैयार होगा। अब इसमें 1 चम्मच हम दूध इसके ऊपर से डाल देंगे और एक साइड मिक्स करेंगे। भूल के भी आप चारों तरफ इसे ना घुमाएं, बस एक साइड हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिलाना है। अब ये मिल चुका है तो देर नहीं करनी है, जल्दी से केक टिन तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास केक टिन है उसमें आप ऑयल इस तरह से लगा लें या घी लगा लें। केक टिन नहीं है तो कोई बर्तन है तो उसमें इस तरह से ऑयल लगा लें। अब इसमें हमने बटर पेपर डाल दिया है और इसके ऊपर जल्दी से इस बैटर को डाल देना है। ये बटर पेपर हमने घर में ही बनाया है। अगर आपको बटर पेपर बनाना सीखना है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी।
तो देखिए सारा बैटर हमने डाल लिया है। अब इसके ऊपर हमें टूटी फ्रूटी इस तरह से डाल देनी है। आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से बराबर कर लेंगे और जल्दी से कढ़ाई को देखते हैं। तो कढ़ाई हमारी पूरी तरह से अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम एक स्टैंड इस प्रकार से रख देंगे। स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी रख सकते हैं, प्लेट वगैरह रख सकते हैं। तो हमने उल्टा करके स्टैंड इसलिए रखा है क्योंकि ये कढ़ाई से ऊपर हो रहा था, इसलिए हमने उल्टा करके रख दिया है। अब इसे तुरंत ढक देंगे और जो इसमें ढक्कन में छेद बना है इसे हमें बंद कर देना है। किसी भी तरह से आप बंद कर सकते हैं। हमने इसमें देखिए इस तरह से टेप लगा दिया है, इससे अच्छे से बंद हो जाएगा और इसकी जो भाप है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बस इस तरह से बंद कर देना है। अब आपको गैस मीडियम कर देनी है और मीडियम गैस पर आप 10 मिनट तक इसे पकाएं। 10 मिनट के बाद आप स्लो गैस कर देंगे और इसे कम से कम 30 से 35 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे। बीच में आपको खोल के नहीं देखना है, बस ऊपर से ही इस तरह से आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा केक ऊपर से फूलने लगा है। अब 25 मिनट के बाद हम केक को खोल के देख रहे हैं। तो देखिए केक हमारा पक चुका है, लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा सा कच्चा। तो हम इस तरह से पोंछ लेंगे और इस तरह से साइड में पहले लगा कर के देखेंगे। तो साइड में पूरी तरह से पक चुका है। अब बीच में लगा के देखते हैं। तो देखिए बीच में ये थोड़ा सा कच्चा है, अभी फोक में लग रहा है। तो अभी इसे 5 मिनट हमें और पकाना है। तो 5 मिनट के लिए हमने ढक कर के दोबारा से छोड़ दिया। अब इसे 30-32 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। केक हमारा पूरी तरह से पक चुका है और इसने साइडें भी छोड़ दी हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसे गर्म में हमें नहीं निकालना है, सबसे पहले इसे हम ठंडा करेंगे। जब ये केक हमारा ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम चाकू से साइडें छुटाएंगे और इस तरह से पलटेंगे तो केक हमारा अच्छे से निकल जाएगा। तो देखिए हल्का सा हमारा केक गुनगुना ही है, तभी हमने इसे निकाल लिया है। अब इसका बटर पेपर निकाल देंगे, हटा देंगे और देखिए केक हमारा कितना स्पॉन्जी बना है। बहुत ही स्पॉन्जी हमारा केक बनकर के तैयार हुआ है। देखने से ही आपको लग रहा होगा कितना जालीदार केक हमारा बनकर के तैयार हुआ है, वो भी घर के सामान से, बिना ओवन के। तो देखा ना आपने, बिना अंडे के कितना स्पॉन्जी हमारा केक बनकर के तैयार हो चुका है। और केक हमारा ना ऊपर से फटा है ना अंदर को बैठा हुआ केक है, बराबर हमारा केक बनकर के तैयार हुआ है। अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले एक चाकू लेंगे और इस तरह से इसे कट करना है। देखिए काटने से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितना ये स्पॉन्जी हमारा केक बनकर के तैयार हुआ, वो भी बिना ओवन के, बिना अंडे के और अपने घर के सामान से ही स्पॉन्जी केक बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए अंदर तक कितनी जाली जाली इसमें बनकर के आई है। देखने में ही आपको लग रहा होगा कितना लाजवाब हमारा केक बनकर के तैयार हुआ है। और इसका स्पॉन्ज देखिए, अब कौन कहेगा ये बिना ओवन और बिना अंडे के केक बनाया गया है। उम्मीद है ये केक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।